पहला राजा की किताब 17 अध्याय और उसके 8 वचन से हमारे साथ सीखें। आज आपको परमेश्वर अनुग्रह में अपनी योग्यता देगा। आमीन। ओके, देखिए क्या लिखा है वहाँ पर। पहला राजा 17 अध्याय 8 पद से हम पढ़ें। तब परमेश्वर का वचन वहाँ पहुँचा जहाँ पर पहुँचना चाहिए एक बड़ा काम करने के लिए। आमीन। और 9 पद में लिखा है कि वो चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। और लिखा है कि सुन, मैंने वहाँ एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। आमीन। मैंने एक विधवा को, ये परमेश्वर के दास से प्रभु कह रहा है कि तू वहाँ जा, और मैंने वहाँ पर एक विधवा को तैयार किया है जो तेरे लिए कुछ देगी खिलाने के लिए, खाने के लिए। ओके, सो वह अर्थात एलिय्याह वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। क्या कर रही थी वो लकड़ी बिन रही है। और उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। और क्या कहा, जब वह लेने जा रही थी, पानी लेने जा रही थी, तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। ओके, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। उस स्त्री ने कहा, परमेश्वर के दास से कहा कि परमेश्वर के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। उसके नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिए, अपनी डायरी में आप नोट कर लीजिए। स्त्री ने कहा, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। ओके, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा है। केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2 लकड़ी बिन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। बड़ी ही समस्या गड़बड़ है, क्योंकि ये जो टाइम है ये अकाल का समय है। वहाँ पर बड़ी गंभीरता से सुनिएगा। उस स्त्री ने कहा कि केवल मुट्ठी भर मेरे पास मैदा है, जो 1 रोटी भी शायद नहीं बन पाएगा परमेश्वर के दास के लिए। और कहता है कि मैं खाकर और मर जाऊं। पर क्या होता, 13 आयत में पढ़िए, तब लिखा है, परमेश्वर के दास एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर। क्या बोला? मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर और पहले मेरे लिए, अंडरलाइन करिए, पहले मेरे लिए, उसके नीचे अंडरलाइन करिए, पहले मेरे लिए। क्या लिखा है? पहले मेरे लिए। प्रभु के दास ने क्या कहा? पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। पर वहां तो है नहीं। ये कैसी बात है? आगे, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाए, जब तक परमेश्वर भूमि पर मेंह न बरसाए, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया। ओके, 15 आयत को देखिए जरा। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। परमेश्वर के दास ने जो कहा था उसके वचन के अनुसार उसने किया। बोलिए किया। तब वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। बोलिए बहुत दिन तक खाते रहे। पर खाने के लिए तो थोड़ा ही मैदा था, 1 मुट्ठी भर मैदा था। सही है कि नहीं? 1 मुट्ठी भर केवल मैदा था, पर उसका और उसका घराना हमेशा के लिए, जब तक अकाल समाप्त नहीं हुआ तब तक खाते रहे। कैसे? पड़ोसी को कहिए, कैसे खाते रहे? किस कारण से खाते रहे? क्योंकि वहां था ही नहीं।
वहां रोटी बनाने के लिए मैदा, रोटी बनाने के लिए मैदा तो केवल थोड़ा ही से था, पर वो हमें कह रहा है कि तेरा घराना है हमेशा के लिए क्या करते रहेंगे, बहुत दिन तक खाते रहे। हालेलुया, हालेलुया। चलिए, हम इन चीज को जैसे ही समझेंगे आपके लिए वैसी ही आशीष आएगी। याद रखो कि जब परमेश्वर के दास वहां सारपत नगर में विधवा स्त्री के पास जाते, वो विधवा स्त्री जब लकड़ी बीन रही थी तो परमेश्वर के दास एलियाह ने कहा, हे स्त्री मेरे लिए पानी लेके आ। वो पानी लेने जा रही थी, पर जैसी वो जा रही थी परमेश्वर के दास ने कहा, हाँ रुक 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 रुक, उठ मत, सुन मेरे लिए पहले रोटी मेरे लिए बना के लेके आना। और जैसे ही इस बात को कहता है तो वो स्त्री कहती है, प्रभु मेरे घड़े में केवल थोड़ा सा क्या है, मैदा है, और एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। जब ये अपनी समस्या को प्रभु के दास के सामने बताती है तो प्रभु के दास ने उससे क्या कहा, पहला राजा 17:13। फिर से हमारे साथ इसे देखें, आपको वो आशीषित करने वाला है। और वहां लिखा है कि एलियाह ने कहा मत डर। एलियाह ने क्या कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर जो मैंने तुझसे कहा है। परंतु, हाथ उठा के बोलिए, परंतु पहले मेरे लिए, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास लेके आ, और इसके बाद क्या लिखा है, फिर इसके बाद क्या होने वाला है, अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। हाथ उठा के बोलो, शुभ संकेत आत्मिक दुनिया में मिलता है। हमारे आत्मिक दुनिया में यीशु के साथ शुभ संकेत मिलता है। हालेलुया। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? उसके पास थोड़ा सा मैदा था, उसके पास पूरी रोटी बनाने के लिए उसके पास मैदा नहीं था, पर वो कह रही थी कि मैं इस थोड़े से मैदे को पका करके मैं और बेटा खाकर क्या हो जाऊंगी, मर जाऊंगी, ऐसा वो कह रहे थे। पर परमेश्वर के दास ने कहा मत डर, मत डर मेरे बेटे और बेटियों, जा पहले मेरे लिए लेके आ। आप ये मत सोचो कि परमेश्वर के दास कैसे हैं, पर प्रभु कह रहा है, ये परमेश्वर की प्लानिंग है कि आप सबसे पहले परमेश्वर के लिए तैयार करें हर चीजें। आप प्रभु के लिए तैयार हो जाएं सबसे पहले, आप यीशु के लिए तैयार हो जाएं सबसे प्रथम स्थान पर। और वो कह रहा है कि सबसे पहले तू मेरे लिए लेके आ, जो भी रोटी तेरे पास है, जो भी मैदा थोड़ा सा है, उसको बना और पहले मेरे पास लेके आ। और सुन, डर मत, इसके बाद क्या होने वाला है, जा और तू अपने लिए और अपने बेटे के लिए बनाना। क्या मामले को आप समझ रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। यह एक तरीका था जब परमेश्वर उस विधवा स्त्री के घर में अपनी जगह लेना चाहता था। यह एक नियम था। इस नियम के द्वारा परम पिता का आत्मा एक बड़े चमत्कार के साथ उस विधवा स्त्री के घर में अपना काम करना चाहता था। क्या आप बातों को समझ रहे हैं? क्या आप बातों को समझ रहे हैं? उसके पास तो अभी थोड़ा सा है, पर परमेश्वर के दास ने कहा कि इसे पहले मेरे पास ले आ। ऐसा नहीं कि परमेश्वर के दास के अंदर दया नहीं है, पर वो एक ही टाइम का था, उसको खा करके वो मर जाते। अगर शायद विधवा स्त्री उसे खाती और उसका लड़का थोड़ा थोड़ा पाते
तो वो खाने के बाद अकाल था वहां पर, उसके बाद उनके लिए कोई उम्मीद नहीं थी। पर परमेश्वर के संतानों, याद रखें, इस बात को याद रखें कि जब हम परमेश्वर के लिए पहला स्थान देते हैं, जब प्रभु के लिए पहला स्थान देते हैं, हम अपने आत्मिक दुनिया में परमेश्वर के बल को देखते हैं यीशु के नाम में। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने किसी धनवान स्त्री के पास एलिय्याह को नहीं भेजा। परमेश्वर ने किसी बहुत काश्तकार, खेती में बहुत बलवान थे, उनके पास नहीं भेजा। पर सुनो सच्चाई के वचन, परमेश्वर ने उसके पास भेजा केवल जिसके पास थोड़ा सा बचा हुआ था, आखिरी टुकड़ा, जिसे खाने के बाद वो सारपत नगर की विधवा और उसका छोटा सा बेटा मर जाएगा। इसके बाद कोई उम्मीद, कोई आशा वहां नहीं थी। लेकिन परमेश्वर उसी के घर अपने दास को भेजा और कहा, जा, वो तुझे रोटी खिलाएगी। सारपत नगर की विधवा स्त्री अपने आप को तैयार कर ली परमेश्वर की महिमा के लिए। वो ये नहीं देखी मेरे पास थोड़ा है, मेरे पास केवल एक ही बार का है, वो ये ध्यान नहीं दी, पर अपने आप को तैयार कर ली यीशु मसीह के लिए। क्या आप बातों को समझ रहे हैं? वो अपने आप को तैयार कर ली, वो मसीह के लिए तैयार कर ली, वो यीशु के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। और जैसे ही वो अपने आप को तैयार करती है, प्रभु उसके जीवन को अलौकिक बनाता है। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दें। हालेलुया। हाँ, यही तो एक बहुत बड़ी रोचक बात है परमेश्वर के बेटे और बेटियों। आज हम परमेश्वर के निकट हैं। शायद हो सकता है कि आपके घरों में प्रॉब्लम हो, आपके घरों में समस्याएं हो, या आपके घरों में पूरी शक्ति के साथ वो चीजें ना हो जिसे आप अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। पूरी शक्ति के साथ, पूर्ण दशा के साथ वो चीजें आपके पास ना हो जो आप अपने परिवार में इस्तेमाल करते हैं, जो अपने जीवनचर्या में आप इस्तेमाल के निकट आते हैं। तो वो एक बड़ा संदेश देता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, जब आप यीशु मसीह के पास आते हो तो परमेश्वर चाहता क्या है कि तू अपनी उस दुनिया को, जहाँ पर तेरे लिए थोड़ा सा मैदा बचा हुआ है, जहाँ तेरे लिए थोड़ी सी चीज़ें बची हुई हैं, उन चीज़ों से उठ करके तू आत्मिक दुनिया में अपने आप को लेके चला जा। वहाँ पर उसके लिए जब हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं, वहाँ पर जब हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर पाते हैं, तो वो जगह ऐसी है जहाँ पर आपके लिए एक बड़ा काम प्रभु करेंगे यीशु के नाम से। हाँ या ना? याद रखें प्रियजन, परमेश्वर की संतानों, यहाँ ऐसा नहीं है। प्रभु ने कहा कि मैंने उसे चुना जो तुच्छ गिना गया इस दुनिया के अंदर। प्रभु ने, जिसको दुनिया ने ठोकर लगाई, जिसको दुनिया ने धोखा दिया, जिसको दुनिया ने मारा पीटा और उसे एक किनारे छोड़ दिया, प्रभु ने कहा मैंने उसे ही प्रेम किया और उसे ही खड़ा किया एक चिन्ह के रूप में। आमीन कहें। याद रखो कि आप अपनी काबिलियत आप अपने अंदर कब तक दिखा पाएंगे? आप अपने आप को धन के मामले में, आप अपने आप को किसी भी मामले में कब तक रख पाएंगे? पर वो चीज़ें थोड़े समय के लिए आपके जीवन के लिए होती हैं, शायद जब तक आप जीवित हैं। पर याद रखो कि परम पिता चाह रहे हैं अपनी महिमा को लेना। वो चाहते हैं कि वो आपके जीवन की दशा को आत्मिक स्थिति में रखें और आपके जीवन को अलौकिक बनाएं। कहिए आमीन। हाँ, वो आपके लिए कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। एक बार ताली बजा के उसको महिमा दीजिए। वो आपके लिए अच्छा काम करना चाहते हैं। आमीन बोले। हालेलुया। वो आपके लिए एक बेहतरीन काम करना चाहेंगे। आमीन कहें। वो आपके लिए जीवन देना चाहते हैं, वो आपके लिए एक बड़ा छुटकारा देना चाहते हैं, वो आपको एक चिन्ह के रूप में खड़ा करना चाहते हैं। याद रखें क्यों? प्रभु के आत्मा ने एलिय्याह के अंदर से क्या कहा? पहले मेरे लिए कर। क्या परमेश्वर का दास कठोर था? प्रभु के दास ये चाहते थे। सुनना जरा सब लोग भाई, परमेश्वर का दास चाहते थे, परमेश्वर चाहता है कि जब आप अपनी घटी को, जब आप अपनी समस्याओं को प्रभु के हाथ में दे देते हैं, वो समस्या फिर समस्या नहीं रह जाती।
और जब आप अपनी ज़िंदगी के उस भाग को प्रभु के हाथ में रख देते हैं, जो चीज़ें शायद आपके इस्तेमाल के लिए अभी हो सकती हैं, शायद आपके खाने के लिए हो सकती हैं, शायद आपके जीवनचर्या के लिए हो सकती हैं, जब आप उसे अपने आप को प्रभु के लिए आप दे पाते हैं, वो आपको मूल्यवान बना देता है यीशु मसीह के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।